Hello guys, how are you all? I'm Pramila and today my question is राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। शेष किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? तो क्या पूछ रहा है वो कि किताब में कुल कितने पृष्ठ थे। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि किताब में कुल x पृष्ठ थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि किताब में कुल x पृष्ठ थे। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले दिन इतना भाग पढ़ा किताब का, फिर जो बचा हुआ भाग था पढ़ने से उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। ठीक है, तो हमने टोटल पेज कितने माने हैं, x माने हैं। तो प्रश्नानुसार x, ठीक है, x माइनस, क्योंकि x क्या है, टोटल पेज हैं, तो x माइनस क्या, पहले दिन जो पढ़ा। ठीक है, x माइनस x का कितने दिन कितना भाग पढ़ा, फर्स्ट डे पढ़ा 3/8 पार्ट, तो x का 3/8। ठीक है, x का 3/8 ये पढ़ा उसने फर्स्ट डे, एंड प्लस सेकंड डे शेष किताब का, यानी कि जो किताब रह गई बच गई पढ़ने से उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। तो प्लस शेष भाग, यानी कि ये जो x है, x में से फर्स्ट डे जो पढ़ा है उसने x का 3/8 भाग, ये माइनस करने के बाद जो बची हुई किताब है, तो यानी कि x में से इसे माइनस करेंगे, मतलब x का 3/8 काफ और मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3x/8, यानी कि x माइनस 3x/8 का कितना 4/5। ठीक है, ये हो गया सेकंड डे का। भाई फर्स्ट डे तो उसने पढ़ा कि x का यानी टोटली किताब का 3/8 पार्ट, और सेकंड डे पढ़ा उसने बची हुई, पढ़ने से जो बची हुई किताब थी, तो पढ़ने से बची हुई किताब कितनी थी, टोटल में से फर्स्ट डे वाला माइनस करना था, मतलब कि इसे x का 3/8 यानी कि काफ और मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई यानी कि 3x/8, यानी कि ये 3x/8, x माइनस 3/8, x माइनस 3x/8 ये क्या है, पहले दिन का पढ़ा हुआ माइनस करके, यानी कि ये सेकंड डे का है, सेकंड डे का 4/5, मतलब सेकंड डे उसने ये पढ़ा बची हुई किताब का 4/5। ठीक है, ये जो बची हुई किताब थी पढ़ने से उसका 4/5 इक्वल टू 30, क्योंकि 30 पेज बचे, मतलब कि टोटली पेज में से पहले दिन जो जितना पार्ट पढ़ा प्लस सेकंड डे जितना पार्ट पढ़ा है ना, इन दोनों पार्ट को ऐड करके टोटली पेज में से माइनस किया, तो कितने बच रहे हैं, 30 पेज फिर भी बच रहे हैं, तो इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x/8। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम x के ओपन में 1 मान करके, देखो x के ओपन में 1 मान करके 1 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x माइनस 3x। ठीक है, का 4/5 का 4/5 इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसे थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं, x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/8 प्लस यहाँ पे
8x में से 3x गया तो 5x/8, ठीक है। का 4/5 मतलब कि यहाँ पे का फॉर मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5। अब इस 5 से ये 5 हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो अब क्या आएगा, x माइनस 3x/8 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/8, ठीक है। तो x माइनस 3x/8 प्लस 4x/8 इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ गया 8, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 + 4 कितना हो गया 7x, ठीक है। 7x इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, ये देखिए x के बाद ये माइनस में है ना, माइनस वाला पार्ट उधर ले जा लेते हैं सेकंड साइड में, तो हो जाएगा 30। तो ये माइनस वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7x/8, ठीक है। अब क्या हो गया, x इक्वल टू इस 30 के ओपन में 1 मान लेते हैं और 1 और 8 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 से ये 8 टाइम्स 8 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24। तो यहाँ पे क्या हो गया 240 और प्लस 7x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ओपन में x के ओपन में 1 मान करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x का 8 में मल्टीप्लाई और 1 का इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पे x का 8 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 प्लस 7x। यहाँ पे जो भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई टोटली में जाता है, ठीक है। तो 1 का इस टोटली में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 प्लस 7x। अब ये देखिए ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, दोनों एक साइड कर लेते हैं। एक साइड कर लेंगे तो 8x, ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7x इक्वल टू 240। अब 8x में से 7x गया, यानी कि x इक्वल टू 240। x क्या था, ये x माना था हमने टोटली पेज, हमने क्या माना था कि माना किताब में कुल x पृष्ठ थे, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि किताब में कुल कितने पृष्ठ थे। तो हमने माना था कि किताब में कुल x पृष्ठ थे। तो x कितना आ गया आंसर 240, यानी कि बुक में किताब में कितने पेज थे 240 आंसर। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा।